शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिमी दिल्ली के द्वारका विधानसभा के शिवपुरी इलाके में, जहां हम आपको दिखाएंगे दिल्ली की चमकती सड़कों के पीछे छिपी एक ऐसी तस्वीर जहां हर एक इंसान को पानी की 2 बूंद हासिल करने के लिए रोजाना जद्दोजहद करनी पड़ती है, या यूं कहें कि पानी की जंग लड़नी पड़ती है। और लोगों का जीवन यहां पर इन ड्रम्स के सहारे चल रहा है। जी हाँ, ये ड्रम्स जो आप देख रहे हैं, ये पानी से भरे हुए ड्रम्स, इन्हीं ड्रम्स के सहारे यहाँ के लोगों का जीवन चल पा रहा है। जो ज़रूरी काम है वो लोग कर पा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आपको मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास पीने के लिए साफ पानी है तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये एक विशेषाधिकार है। ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपके घर पानी आ रहा है, आप स्वच्छ पानी पी पा रहे हैं। पानी की आपके घर में कोई किल्लत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग आज भी साफ पानी के हक से वंचित हैं और प्यास अब सिर्फ शरीर की नहीं, जिंदगी की भी हो चुकी है। शहर में अब सिर्फ नलों से नहीं, किस्मत से पानी मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ घरों में पानी बह रहा है तो कुछ घरों में सिर्फ इंतजार, जिसे हम रोजमर्रा समझ बैठे हैं, किसी के लिए वही सबसे बड़ा संघर्ष है। और यही जो संकट है पानी का, ये सिर्फ पानी का संकट नहीं, इंसानी गरिमा का सवाल बना हुआ है। सोचिए, 2-2 बूंद पानी के लिए लोग यहाँ पर तरस रहे हैं। लोगों के घरों में जो नल है वो सूखे पड़े हैं, हफ्तों से यहाँ पर पानी नहीं आया है। टैंकर्स का सहारा है। जब टैंकर्स यहाँ पर गली में पहुँचते हैं तो सोचिए यहाँ पर कितने परिवार रहते हैं। सभी परिवार के लोग यहाँ पर आते हैं और उस टैंकर से पानी जुटाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ये भी कोई गारंटी नहीं कि हर रोज़ टैंकर आएगा भी, तो कब आएगा, कितनी देर के लिए आएगा। मैं यहाँ के कुछ निवासी हैं, उनसे बात करूँगी और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पानी का संकट कितना बड़ा है। बहुत ज़्यादा 10-20 साल से चल रही है ये प्रॉब्लम, और हफ्ते में 1-2 टैंकर मिले हैं पानी के। पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। चाहे नलों में पानी आता है? नहीं, नलों में पानी नहीं आता। बहुत गंदा पानी आ रहा है, बहुत ज्यादा गंदा, जैसे कि जंक लग जाता है। ऐसे 1-2 बाल्टी आधा, थोड़ा बहुत आधा 1-2 लीटर पानी आवे बस बंदा। और टैंकर जब यहाँ आते हैं तो आपको पता होता है कितने बजे आने वाले हैं, कब? टाइमिंग नहीं होता, आने से 5 मिनट पहले कॉल आती है। कभी 6 बजे हो, चाहे घर पर हो चाहे ना हो, टैंकर का कोई टाइम। एक टैंकर से कितने परिवारों को पानी मिल पाता है? अरे बहुत भीड़ भाड़ हो जा, बहुत मुश्किल हो जा कि ये हटाओ वो हटाओ, ये करो वो करो, देते ही नहीं पानी। कोई पाइप नहीं लगने देता, कोई वो नहीं करने देता, बड़ी दिक्कत है। घरों में पानी भी गंदा आ रहा है? गंदा आ रहा ही नहीं रहा, बिल्कुल ही नहीं आ रहा। बिल्कुल एक बूंद पानी घर पर नहीं आ रहा है। बीमार हो रहा है मेरा। देखते रहेंगे, मोटर देखते रहेंगे, कभी रात को दिन में, पूरा रात पूरे दिन यही चलता रहे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हर घर के बाहर आपको इसी तरह से ड्रम्स नजर आएंगे। यहाँ पर लोगों का कहना है कि बहुत लंबे समय से लोग पानी की जो समस्या है उससे 2-4 हो रहे हैं। इसी तरह से अपना गुजर बसर करने को लोग मजबूर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब महिलाओं ने हमें यहाँ पर मौजूद देखा तो सब अपने घरों से नीचे आ गई। ऐसा ये लोगों के मन में, लोगों के बीच ये दुख है, ये बेबसी है, ये नाउमीदी है, ये आक्रोश है, जो आज हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पश्चिमी दिल्ली का शिवपुरी एक लौता इलाका नहीं है जहां पर एनडीटीवी इंडिया की टीम पहुंची है। प्यासी दिल्ली की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में गई और हमने ये समझने की कोशिश की जो पानी की किल्लत की समस्या, जो खबरें सामने आ रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। और यकीन मानिए जो तस्वीरें नजर आई वो डराने वाली है। 2-2 महीने में पानी दे रहे हैं, ऐसे कैसे गुजारा होगा? एक महीने से पानी नहीं आया, बोतलों से गुजारा कर रहे हैं। उधर पाइप पड़ गई, इधर पाइप मिल गई 2-4 बाल्टी। क्या है उसमें, क्या हो रहा है? पानी के लिए हम लोग टैंकर के लिए कंप्लेन करो, कंप्लेन लिखा तुम्हें, लेकिन कंप्लेन नहीं लेते, भगा देते। कहाँ मदद मिल रही है? धक्का मुक्की चलती है हमारी जैसे, कैसे करेंगे? 70 साल की उम्र है, कहाँ तक करूँ? दर्शकगण कृपया ध्यान दें, ये राजधानी है, राजधानी दिल्ली। ये चमचमाती राजधानी का सूखा सूखा, प्यासा प्यासा हाल। ये हिंदुस्तान के किसी दूसरे कोने का शहर नहीं है, ये देश की राजधानी की प्यास का सबसे ताजा सबूत। लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, एक एक बूंद को तरस रहे हैं। किसी के यहाँ 20 दिन से पानी नहीं आया, कोई 3 महीने से पानी के इंतजार में है।
लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक रोजमर्रा की जिंदगी पानी के इंतजार में गुजरती रहेगी। क्या राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों की आज भी टैंकरों के भरोसे ही जिंदगी चलेगी? ज्यादा इंसान प्यासा मर रहा है और न पानी आ रहा है। 2 महीने में पानी दे रहे हैं, ऐसे कैसे गुजारा होगा? भूखे ही मर जाएंगे, बच्चे भी मर जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ टैंकर के भरोसे ही पानी मिलता है। टैंकर भी आते वो भी नहीं आ रहे हैं। एक 1.5 महीने पानी हो गया, 5 तक लोगों को पानी नहीं है। बोर है, बोर से पानी आता है। जब बोर नहीं मिलता तो टैंकर भी नहीं आ रहा है, अभी बोर से भी नहीं मिल रहा है। आप अगर पानी खरीदते होंगे तो हो सकता है पीने के लिए, लेकिन यहाँ बोतलें खरीदनी पड़ती है नहाने, पीने और खाने के लिए, जीवन चलाने के लिए। यानी सब कुछ बोतल पर निर्भर है। सिंगल बोतल 20 रुपए की देता है। 4-5 बोतल आते हैं लेटरिन पेशाब के लिए। बच्चों के साथ कहाँ से गुजारा करेंगे? लड़के झिन पानी लिया पाई है, बाकी कैसो सबसे गरीब मनाई है। सब ना कतार में पानी बिना पूरे लगे कपार घूम गए, नहरे बिना बहनी आपसे बतावत है। घरों में नहीं मिलता है, महीना हो गया पानी को, पानी आता ही नहीं है। सिर्फ ये बोर का पानी का सहारा, वो भी 1 महीना हो जाता है। और टैंकर हम लोग 700 रुपए का खरीद के तभी चलाते घर में। प्राइवेट टैंकर से हम लोग जीते हैं। 800 रुपए के टैंकर देंगे तो कहाँ किराए पे कितना बर्तन लाए और लेकर आओ तो लड़ाई झगड़ा करो, मारपीट करो, इतना हिम्मत नहीं है। सरकारें बदलती हैं, बड़े पदों पर बैठे अधिकारी बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, नाम बदलते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता है तो वो है यहाँ के हालात। पानी आज भी यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी परेशानी भी बनी हुई है। हमारी संवाददाता मलिका मल्होत्रा ने दिल्ली के उन इलाकों की सुध लेने की ठानी जहां पानी के लिए हर दिन संग्राम होता है। जिंदगी शुरू होती है पानी की जंग के साथ और खत्म भी होती है पानी की जंग के साथ, और हर दिन यही आलम रहता है। तो ये है चंद्रवती जी टैंकर जिसको आप भर कर रखती हैं। इसको भर के रखते हैं। एक ऊपर टंकी है जी, तो ये तो पूरी तरह से खाली पड़ा है। खाली पड़ा है और ये भी खाली डरा पूरा। ये भी टैंकर भी पूरा खाली डरा है। टट्टी को पानी नहीं है। अभी बिस्लरी उठ के आई है, बच्चों ने उससे नहाया है और वो पीते हैं बिस्लरी। संगम विहार के उसी इलाके में अगले घर का हाल भी देख लीजिए। ये इस तरह के ड्रम्स हैं वो आपको नजर आएंगे। तो ये कब से पानी आपका इसमें रखा हुआ है? ये पानी कम से कम 20 दिन हो गया। 20 दिन का पानी है ये मैम। बस यही बचा कुचा पानी है आपका? हाँ, यही पानी बचा हुआ है। इसी से पोछा, झाड़ू, बर्तन धोना, कुल्ला करना, सब कुछ करना यही पानी से। हम घर में कितने लोग हैं? घर में हम 2 मियाँ बीबी है। 2 मियाँ बीबी है हम 2। हम तो बस अब इसी पानी के सहारे आपको गुजारा करना है और आप जी रहे हैं। यहाँ गली गली में रखी ऐसी ही टंकियां इन लोगों को मुंह चिढ़ा रही हैं कि सिर्फ हमें तो रख लिया है लेकिन इसमें पानी नहीं रख पाते हैं ये। अब पानी की जंग की सबसे डराने वाली तस्वीर देखिए। जब आप काम पर जाने की तैयारी करते हैं तो ये पानी के लिए जंग की तैयारी में जुट जाते हैं। ये दक्षिणपुरी का इलाका है। यहाँ पानी का टैंकर ही इस समय सबसे बड़ी खुशी है। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं अब लोगों की लाइन आपको लगते हुए नजर आ रही है। लोग घंटों से सिर्फ इसी इंतजार में खड़े हैं कि टैंकर आए और उन्हें आज के लिए कुछ बाल्टियां पानी मिल जाए। दिल्ली की इस तस्वीर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राजधानी में पानी के लिए इतनी मारामारी क्यों है। ये टैंकर आप देखिए, ये टैंकर यहाँ पर आया है और इस टैंकर को देखते ही इस गली में रह रहे जो लोग हैं उनके चेहरे खिल गए और हर कोई मानो इस भगदड़ में मच गया कि जिसे जो मिल रहा है, पाइप मिल रही है, बाल्टी मिल रहे हैं, बोतलें मिल रही हैं, वो यहाँ पर ला रहे हैं ताकि पानी को यहाँ पर भरा जा सके और लोगों को कुछ राहत मिल सके। मैं पूजा से कहूंगी कि ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाई, देखिए धीरे धीरे कर यहाँ पर लोगों की कतार लगनी अब शुरू हो गई है और लोगों के घरों में जो नल हैं वो शायद कई दिनों से सूखे पड़े हैं। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि पानी या तो बहुत कम आता है या कई कई दिनों तक आता ही नहीं है। लोगों का कहना है इन्होंने करीब 3 महीने से पानी का मुंह नहीं देखा है। पानी के लिए हर दिन इन्हें अपने स्तर पर ही जंग लड़नी पड़ती है। 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है। हम इतने परेशान हैं। विधायक भी हमारे साथ हैं और वो जो बड़े बड़े नेता हमारे साथ हैं। जाते हैं हम जाम भी लगा लिया, वहाँ पे मीडिया बुला ली, पुलिस वाले बुला लिए, हमारे बंदे उठा लिए। जल बोर्ड वाले पानी नहीं दे रहे, नहीं खोले। 3 महीने हो गए हमें यहाँ पे। इस तरह से जब टैंकर आते हैं तो इससे कोई राहत मिलती है? क्या राहत मिलती है? अब उधर पाइप पड़ गए, इधर पाइप पड़ गए, मिल गई 2-4 बाल्टी। क्या है उसमें, क्या हो रहा है? आ रहा था काला पानी आ रहा है। वो भी 3 दिन से आया, 3 महीने में। पिछले महीने की 13 तारीख को आया बस 2 दिन पानी, उसके बाद कोई पानी नहीं है। लेकिन बुजुर्ग क्या करें? जो जवान है वो तो आगे लगकर पानी ले लेते हैं,
लेकिन बुजुर्गों को यहाँ भी मिलती है तो सिर्फ हताशा और निराशा। टैंकर आता है तो उससे कुछ मदद मिलती है? कहाँ मदद मिल रही है, धक्का मुक्की चलती है हमारे जैसे, कैसे करेंगे? 70 साल दी हूँ मैं। टैंकर तो हमने तो पहली बार आज देखा है, टैंकर का हमें सहारा नहीं है। मतलब टैंकर भी रोज यहाँ पर नहीं आता? नहीं, यहाँ रोज नहीं आता, और हम बुजुर्ग आदमी, हम टैंकर से कहाँ ले सकते हैं? तो ताकतवर आदमी है वो जल्दी ले जाते हैं, हम तो पीछे ही खड़े रह जाएंगे। हमें तो लाइन में पानी चाहिए। लेकिन दर्द सिर्फ इतना नहीं है, दर्द इससे भी आगे बढ़कर है। एक तरफ तो पानी नहीं आता है और जिन इलाकों में पानी आता है वहां भी वो काम के लिए मयस्सर नहीं है, क्योंकि वो इतना गंदा और बदबूदार आता है कि उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बीमार हो सकते हैं, बेहाल हो सकते हैं। सड़कों पर जब टैंकर आता है तो परिवार के परिवार टूट पड़ते हैं पानी जुटाने के लिए, लेकिन घरों में ये समस्या कितनी बढ़ चुकी है। या तो नलों में पानी आ नहीं रहा, एक बूंद भी, नल पूरी तरह से सूखे हुए हैं, और अगर आ भी रहा है तो आप देख सकते हैं कि इतना मैला और बदबूदार पानी यहाँ पर आ रहा है। अभी फिलहाल ये जो नल है ये हमने चलाकर देखा, देखिए कुछ बूंद यहाँ पर पानी आपको नल से आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मोटर अभी ऑन है, लेकिन उसके बाद भी जो पानी है आप देखिए बूंद बूंद कर यहाँ पर गिर रहा है। लोगों का ये कहना है कि इतना गंदा पानी है कि हम इसे किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोचिए, गंदे पानी जो होता है वो कई बीमारियों की जड़ होता है। इस पानी को अगर हम इस्तेमाल करेंगे, पहली बात तो आप इसे कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप किस चीज़ में करेंगे? धोने के लिए भी तो आप इतना गंदा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, घर की सफाई नहीं हो सकती, कपड़े नहीं धुल सकते, खाना नहीं बन सकता। तो सोचिए, ये जो गंदा मैला पानी आ रहा है, ये बदबूदार जो पानी आ रहा है, ये लोगों के घर में पहुंच गया है। यहाँ बाहर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे एक पानी आपको यहाँ पर मग और ये बाल्टी भरी हुई नजर आएगी, जो अब से कुछ देर पहले यहाँ के लोगों ने भरी है, और हमें दिखाने के लिए कि देखिए यहाँ पर कितना बुरा हाल है। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? कितनी बोतलें आपको खरीदनी पड़ जाती है? कम से कम भी 10 से 12 बोतल आती है रोज दिन की। 10 से 12 बोतलें, तो मतलब एक तरह से ये एक एक्स्ट्रा खर्च बढ़ गया आपके। हाँ जी, हाँ जी। पानी देखो, ना पीने का, ना हाथ धोने का, ना टट्टी का, ना पेशाब का, क्या है ये देखिए। आ जाते जेई बोलता है जी हमें पीछे से प्रेशर है, निगम पार्षद हमारे साथ जाता है, एमएलए हमारे साथ जाता है, उन्हें पुलिस से पकड़वा देते हैं। जेई है ना, कान में उंगली डाल के बैठ जाता है, बिल्कुल बहरा बन जाता है, कहता है मेरे को कुछ सुनाई नहीं। एमएलए है यहाँ का, वो सही है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही। जो भी नेता सही आते हैं उसी को ये बदनाम करते हैं, उसी को बदनाम। और ये इतना बदबूदार पानी है कि यहाँ पर खड़ा हो पाना भी मुश्किल होगा। आपने सुना होगा कि जो खूंखार अपराधी होते हैं उन्हें काला पानी की सजा सुनाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर आम दिल्ली के जो निवासी हैं, जो मेहनत कर अपना घर चलाते हैं, उन्हें भी इस तरह के काला पानी की सजा दी जा रही है। ये दिल्ली के सिर्फ 2 से 3 इलाकों का हाल है, लेकिन दिल्ली के तमाम इलाकों में हालात इसी तरह के हैं। दिल्ली प्यासी है, हर दिन पानी के लिए तड़प रही है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। पानी हर इंसान की जरूरत होती है, लेकिन वही पानी यहाँ मौजूद कुछ लोगों के लिए एक संघर्ष और बेबसी बन चुकी है। सोचिए, जब माएँ लंबी लंबी लाइनों में लगती हैं, घंटों तक पानी आने का इंतजार करती हैं, और ये बच्चे जो देश का भविष्य है, जिनके हाथ में कॉपी, किताबें, खिलौने होने चाहिए, ये बच्चे भी बाल्टियां संभालते हुए नजर आते हैं। तो समझ में आता है कि किस तरह से सिस्टम भी संवेदनहीन हो चुका है। यहाँ पर जो मौजूद महिलाएं हैं, उनसे हम उनका जो दर्द है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। पानी नहीं आने की वजह से क्या परेशानी आपके सामने खड़ी? मैम, पानी के टैंकर के पास जाओ तो पानी भी नहीं मिलते हैं। 3-3, 4-4 दिन पे टैंकर आते हैं, वो कभी मिले भी ना। रात भर में कितने बार मोटर चला के देखो, जब भी नहीं आते पानी। तो रात भर जागकर आपको पानी का इंतजाम देखना पड़ता है? जागना पड़ता है, जब पानी नहीं है तो। बच्चों की सेहत पर भी असर पड़ रहा होगा। बाहर से कब तक पानी मंगाएंगे? बाहर का कोई अच्छा पानी थोड़ा ही होता है। बच्चे गिर जाए, पड़ जाए, हाथ पैर टूट जाए, कोई होंगे पानी। टैंकरों पे जाओगे 2-2 बाल्टी मिलता है, 1 बाल्टी मिलता है बस। और दिन में बताओ कहाँ से सोएंगे, बच्चों को पढ़ेंगे या सोएंगे? पूरे दिन पानी के टैंकर की उसमें बैठे रहते, झाग के देखते रहते कब टैंकर आएगा, कब आएगा, लेकिन आता ही नहीं है। पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा, परेशान है पानी बिना। तो पानी तो जरूरी, पानी बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, पानी तो जरूरी है। खाना बनाने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं मिलता? नहीं है, खाना बनाया, टैंकर आया, टैंकर से गुजारा नहीं होता। जिसके हाथ पैर टूटे पड़े वो टैंकर से कैसे भरेगा? पानी साफ भी तो नहीं आ रहा ना, पानी साफ नहीं आ रहा है। थोड़ी देर आता है पानी, साफ नहीं है पानी, ना पी सकते ना इस्तेमाल कर सकते हैं।
बहुत परेशानी है। समरसेबिल का इतना गंदा है कि नहा सकते ना कुछ भी कर सकते, कपड़े धुलते। पानी आता है समरसेबल में, तो समरसेबल के पानी से तो कुछ भी नहीं कर सकते। मीठा पानी आता नहीं है, दिन भर देखते रहते हैं इंतजार, टैंकर आता नहीं है, फिर क्या करेगा इंसान बताओ। फोन करेंगे जब टैंकर होगा, कहा जा रहा, कल आ रहा, परसों आ रहा, टाइमिंग भी नहीं है। और अब तो ये डर लग रहा है छुट्टियां चल रही है, कोई गेस्ट रुकने के लिए ना आ जाए, उन्हें पानी कहाँ से देंगे। ये है ना, दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। बिल्कुल पानी नहीं है। पानी के बिना जीना आप सोच भी नहीं सकते। और आप ये ज़रूर जान लीजिएगा कि ये तस्वीरें देखते समय अगर आपके पास पानी का एक गिलास भरा है या आपके पास पानी की एक बोतल रखी है या अगर आप अपने बाथरूम में जाएं, नल चलाएं तो साफ़ पानी आ रहा है, तो ये आपकी खुशनसीबी है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग उस ज़रूरी सुविधा से वंचित हैं। और इसी तरह से हम दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में गए, मेरे सहयोगी अश्विन भी इंदरपुरी गए और वहाँ पर पानी की किल्लत को लेकर क्या सच्चाई है, ग्राउंड जीरो से अश्विन की ये रिपोर्ट आप देखिए। पानी की किल्लत से जूझता दिल्ली के राजेंद्र नगर का इंद्रपुरी इलाका। जैसे ही टैंकर आया, लोग पानी भरने के लिए टूट पड़े। पानी के लिए झगड़ा होने लगा। वजह से जो झगड़ा है वो आपको हर दिन यहाँ दिख जाएगा। यहाँ पे क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, सभी लोग इस तरीके से ये ड्रमों में पानी भर रहे हैं। देखिए, ये देखिए, बाल्टी है, ड्रम है, इन सब में पानी भर के स्टोर किया जा रहा है ताकि कुछ दिन पानी चल सके, क्योंकि रोज़ रोज़ पानी भी नहीं आता और रोज़ इसी तरीके से जब आता है टैंकर तो इस तरीके की समस्या होती है। यहाँ के लोग पानी की किल्लत से बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि आखिर कब तक वो इसी तरह से टैंकर से पानी भरते रहेंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे बुजुर्ग, महिलाएं हैं, सभी लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कब से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंश है भाई। 7 महीने हो गए, 7 महीने से पानी ऐसे भरे जा रहे हैं। ठीक है, सुबह शाम पानी कुछ भी नहीं आता हमारे यहाँ पे, बिल्कुल पानी नहीं आता। कितने कब तक भरते रहेंगे? और टैंकर का भी बहुत बुरा हाल है, दिन में एक एक टैंकर आता है, पूरा नहीं होता। आप देख भी सकते हाँ, अब तुम दिखा सकते हो कैसा हाल हो रहा है। पानी बहुत दिक्कत है भैया, कब तक करते रहेंगे? अब ये बताओ आप। लोगों का कहना है कि ये परेशानी 7-8 महीने से ही शुरू हुई है। हाल ये है कि छोटे छोटे बच्चे पानी भरने के लिए लाइनों में लगे दिखे। पहले 7-8 महीने से पहले कभी हमारे पानी की कोई दिक्कत नहीं थी, कभी पहले पानी आता था? बिल्कुल पानी आता था जी। पहले कैसे पानी आता था? क्या लाइन में ही पानी आता था? हमारी लाइन में पानी आता था, जो पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया जी। और इसी तरीके से आप टैंकर में पानी भरते हैं? ये देखो ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे खड़े, ये देखो पानी इसमें भर रहे हैं। भीड़ दिखाओ ना एक बार, आपको देखो। हम एक टैंकर, सोचो एक टैंकर से आप कितने परिवार को भर लोगे पानी? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। इनका परमानेंट सॉल्यूशन देना चाहिए इंसान को। जो भी सॉल्यूशन है इसका परमानेंट हो जाए कि चलो इतना दूर पानी आना चाहिए, या आप चाहे सबमर्सिबल लगा दो या उसका कनेक्शन ठीक करवा दो, तभी वो पॉसिबल है। हम नहीं पॉसिबल है ना, एक टैंकर से पूरा परिवार नहीं भर सकते, नहीं भर सकते। आप बहुत दिक्कत हो रखी है यहाँ पे पानी की, हमें आतंक मचा हुआ पानी के लिए। ना तो हम नहा सकते, ना कुछ धो सकते, कपड़े भी नहीं धो पाते हम। बड़ी दिक्कत हो रखी है यहाँ पे पानी का, जल्दी फटाफट कुछ करवाया जाए। ये जो पानी की समस्या है वो भीषण गर्मी में, आप समझ सकते हैं कि जितनी भीषण गर्मी हो गई है उसमें पानी कितनी ज़रूरत है, और ज़रूरत को किस ध्यान में रखते हुए किस तरीके से पानी आ रहा है। और इस तरीके से टैंकर जब आता है तो तमाम जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग खड़े होकर अपना नंबर लेने के लिए, अपना पानी भरने के लिए लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए आज वही जल उनके लिए मुसीबत बन गया है। वही जल उनके जीवन को बेहाल कर रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये अब हम एक दूसरी गली में आए हैं, यहाँ की भी तस्वीर सोचा आपको दिखा दी जाए, क्योंकि यहाँ पर भी घरों के बाहर देखिए इसी तरह से ड्रम्स रखे हैं। अम्मा बताइए, पानी की क्या दिक्कत है? अरे बेटा, पानी ढो ढो कर ये पेरेंट्स से बैठ गए, 15-16 साल से भी ज्यादा हो गए। पानी बड़े ढो ढो के देखो, ये हाथ टूट गया, पैर टूट गया, बताओ क्या करें हम? 15-16 साल हो गया हमने यहाँ पानी ढोती ढोती। कभी पानी दिल्ली हमारे है, हमारी पानी ढो बस। बताओ क्या करें? क्या उम्र होगी आपकी अम्मा? हैं? उम्र क्या होगी आपकी? मेरी 75 होगी। तो 75 साल की उम्र में आपको इस तरह से पानी उठा करके टैंकर से भर भर के घर लाना। आप ही देखो कि सरकार का हाल ही है, इतने बुढ़ापा में हम पानी ढो रहे हैं, बताओ।
यहाँ पर देखिए बुजुर्गों का भी वही हाल है, बच्चों का भी वही हाल है और यहाँ पर भी देखिए घर के बाहर पानी रखा हुआ है टैंक भर के। यहाँ पर भी इस घर के बाहर भी कुछ ड्रम्स रखे हुए हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं शिवपुरी इलाके की, यहाँ पर पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा किल्लत है यहाँ पे पानी की। 16 साल हो गए हमें पानी ढोते ढोते, टैंकर से ही ढोते हैं। हमने गुप्ता हलवाई तक पानी ढोया है, जब हमें बाद में पता चला जब यहाँ टैंकर आने शुरू हुए हैं जी। और हम इतने परेशान हैं जिसकी कोई हद नहीं है। नई लाइन डल गई है, नई लाइन में भी कोई पानी का रीजन नहीं है। पीछे 12 नंबर में लाइन डली है, उसमें पानी आ रहा है प्रॉपर, और इधर तो है ही नहीं, जिसको कहते हैं बिल्कुल ही खत्म है। मतलब पीने का पानी भी नहीं है और साथ में किसी दूसरे काम को करने के लिए भी पानी नहीं मिलता। नहीं, किसी चीज का भी समाधान नहीं है। सीवर भर जाएंगे तो उनके लिए भी कंप्लेंट 10 दिन मारेंगे तब सीवर साफ होते हैं जी, जो बात है। और पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसको कहते हैं पानी की तो छोड़ ही दो आप। क्या करें, उनका नहाना धोना पीना सब कुछ होता है, बच्चे हैं साथ में, बताओ क्या करें, गर्मी इतनी पड़ रही है। अपना फ्यूचर बनाएंगे या फिर पानी भरेंगे, बताओ। वो भी साथ पानी भरने के लिए भरते हैं, वो तो साथ तो लगना पड़ेगा। करेंगे अगला कहाँ तक मरेंगे, अब हम 2 बाल्टी उठा लेंगे, हम तो बैठ गए ठहिए, अब बच्चे कहाँ तक करेंगे। बात है ना, ये सरकार को पानी छोड़ना चाहिए, समाधान का तो करो। हम ये नहीं कहते कि एक दिन रोज 2 लाइन में पानी, 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन पे पॉइंट बांध दो, टाइम डाल दो, क्या भाई तीसरे दिन दे दो पानी तक डालते हैं। लेकिन पानी पर तो सबका अधिकार है, पानी मिलना तो ये हर इंसान का हक अधिकार है। पब्लिक तो नहीं वोट दे के लिए लड़ने जाते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं, हम अपना काम छोड़ते हैं, सब कुछ छोड़ के जाते हैं, अपने पकड़ो जा जाकर धूप का में जाते जलते, बताओ सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ सब कुछ उल्टा सीधा पड़ा रहता है, रोटी बनाते बनाते ऑफिस में पहुंच जाते हैं कि पानी के लिए कैसे आए, लेकिन कोई समाधान ही नहीं है इस चीज का। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आपने देखा कि एक तरफ दिल्ली में पानी नहीं है तो दूसरी तरफ यमुना भी सूखी नजर आ रही है। यहाँ यमुना का पानी वजीराबाद बैराज से आता है, लेकिन यमुना नदी इस वक्त सूख गई है। तिमारपुर की तरफ से लगे हुए एसटीपी प्लांट बंद हो गए हैं। नदी में थोड़ा पानी है जिसकी वजह से कुछ जगहों पर सप्लाई चल रही है, लेकिन बाकी जगह पर इसी तरह की बदहाली नजर आ रही है। मेरे सहयोगी अश्विन सिंह की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं यमुना नदी के बीच में खड़ा हूँ। आपने सही सुना, ये यमुना नदी है जहाँ पर अमूमन आपने देखा होगा कि जलस्तर भरा रहता है, पूरा पानी हमेशा रहता है, लेकिन इस गर्मी के मौसम में ये यमुना नदी सूख चुकी है। मेरे पीछे आप जो ये तस्वीरों में देख रहे हैं, इसे कहते हैं वजीराबाद बैराज। आपने बहुत बार सुना होगा वजीराबाद बैराज। जब दिल्ली में बाढ़ आती है, जब भी यमुना में नदी में पानी बढ़ जाता है, तब हमेशा न्यूज़ में हमेशा आता है कि वजीराबाद बैराज में पानी रोका गया है। ये वही स्थान है जहाँ से दिल्ली में जो है पानी यमुना नदी का एंटर करता है और उससे पहले तक इसी बैराज पर ही पानी को होल्ड करके रखा जाता है। अभी आप तस्वीरों में देखेंगे, पूरी जो आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं यमुना नदी का हिस्सा है। ये पूरा यमुना नदी सूख चुकी है और आगे जो है बैराज के उधर पानी जाने जैसा कुछ भी नहीं है। यानी जो वजीराबाद बैराज से जब ITO की तरफ जाएंगे तो जो भी है यमुना नदी वहाँ पे फ्लो नहीं हो रही है। जो भी पानी आपको दिखेगा काला पानी, वो सभी पानी जो है वो नाले का पानी है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि कई इलाकों में जहां पर पहले कमी नहीं होती थी पानी की, उस इलाकों में भी पानी की भीषण कमी है। लोग टैंकर पर रिलाय कर रहे हैं। टैंकर कई बार 2 दिन में आता है, कई बार 3 दिनों में आता है, कई बार अलग अलग उसका तारीख है, अलग अलग समय पानी आता है और लोग उस पानी के जरिए ही जीवन यापन को मजबूर हैं। तो ये है ताज़ा हालात और इसी हालात से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में जो पानी की किल्लत है वो कितनी जगहों पर है और क्यों इस बार दिल्ली में जो पानी की कमी है उसकी चर्चा हो रही है। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए। तो साफ पानी मिलना कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये हर एक इंसान का हक है। जब प्यास मजबूरी बन जाए तो सबसे पहले इंसान की गरिमा टूटती है, आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, पानी की जंग लड़ने को मजबूर है। उम्मीद यही की जा रही है कि हालात जमीन पर जल्द सुधरेंगे। जो वादे किए जाते हैं, जो दावे किए जाते हैं, वो जमीन पर भी नजर आएंगे। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। बने रहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराध जिस तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज है। और ये नया ट्रिपल चैलेंज है जो बता रहा है कि अपराधियों पर नकेल कसो, उन्हें संदेश दो ताकि अपराधियों में अब खौफ पैदा हो सके। देखिए ये खास रिपोर्ट। अरे मनीष भाई, अरे यार इधर आओ यार। किसी
माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा। अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार सुपर एक्टिव मोड में है। साफ कह चुकी है अपराधियों की यूपी में खैर नहीं। किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। किसी धार्मिक आयोजन में रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। लेकिन उसके बावजूद अपराधियों के हौसले की ये 3 तस्वीरें यूपी पुलिस को मुंह चिढ़ा रही हैं। पुलिस के इकबाल को सीधी चुनौती दे रही हैं। इनमें पहली तस्वीर लखनऊ में रायबरेली रोड की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को सरे बाजार मार डाला। दूसरी तस्वीर बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की है, जिसे सिगरेट पीने के नाम पर इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। और तीसरी तस्वीर जानकीपुरम की है, जहां बिजली चोरी रोकने गए जूनियर इंजीनियर को न सिर्फ पीटा गया बल्कि उसे कुत्ते से भी कटवाया गया। योगी की पुलिस की इकबाल को चुनौती देने वाली पहली तस्वीर लखनऊ में पीजीआई के कल्ली इलाके से है, जहां प्रॉपर्टी डीलर को सरे बाजार बदमाशों ने 3 गोलियां मारी और उसकी जान ले ली। घटना को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अपराधी अभी भी फरार हैं। सरे बाजार अपराधी आए, गोली मारी और फरार हो गए। लखनऊ की पुलिस के हाथों से अपराधी अभी भी गायब हैं। अगली तस्वीर भी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके विभूति खंड की है, जहां पुलिस का कड़ा पहरा रहता है। गोमती नगर में सिगरेट के मामूली विवाद में बीजेपी के नेता शिवम सिंह को इतना पीटा गया कि अस्पताल में लाख कोशिश के बावजूद उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। ये शिवम सिंह बीजेपी युवा मोर्चा के जिला कमेटी के सदस्य थे अयोध्या में। पुलिस के मुताबिक अयोध्या से शिवम सिंह अपने 2 दोस्तों के साथ पार्टी करने आए थे। वहीं गोमती नगर के विभूति खंड में जलवा क्लब के सामने कुछ इसी तरह से सिगरेट पीने के दौरान कुछ लोगों से विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि शिवम को पीट कर लहूलुहान कर दिया। शिवम वहीं बेसुध गिर गए और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। एक सौरभ सिंह नामक व्यक्ति द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनका भाई शिवम सिंह 25 तारीख को अयोध्या से लखनऊ आने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकला था और उसी रात उनको एक फ़ोन आया से लगभग सवेरे 4 बजे कि उनका भाई घायल अस्पताल में एडमिट है। इसी तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा लिखते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई चालू की। इसमें पुलिस ने संदिग्धों की आइडेंटिफाई कर लिया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को ढूंढ रही है, लेकिन आरोपियों को पकड़ना और उन्हें उनकी असली जगह पहुंचाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि गोमती नगर में मर्डर पुलिस या इकबाल पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। तीसरी खबर भी डराने वाली, जहां सिस्टम से काम करने वालों पर ही हमला हो गया। ये 4 लोग मिलकर एक शख्स पर हमलावर हैं। 3 लोगों ने पकड़ रखा है। चौथा शख्स मोरंग और रेत उठाने वाले बेलचा से हमला कर रहा है। सोचिए, बेलचे से मारने से कितनी चोट लगेगी, लेकिन यहाँ बेखौफ दुष्टों को कोई फर्क नहीं है। कई बार बेलची से हमला किया गया। इतने से मन नहीं भरा तो पालतू कुत्ता बुलाकर उससे भी कटवाया। भद्दी भद्दी गालियां दी गई। अरे मनीष भाई, आप सोचिए, एक शख्स को पकड़कर एक तरफ उस पर बेलचा से वार हो रहा है, गालियां दी जा रही और कुत्ते से कटवाया जा रहा है। ये राजधानी में योगी की पुलिस की नाक के नीचे जानकीपुरम में हैवानियत हुई। जिसे पीटा जा रहा है उसका नाम अशोक कुमार है। ये यूपी के बिजली विभाग में जेई हैं। इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि ये बिजली चोरी की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे, अपना कर्तव्य निभा रहे थे। लेकिन आरोपियों को कर्तव्य इतना बुरा लगा कि उन्होंने जानलेवा हरकतें शुरू कर दी। घटना के बाद से बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गुस्से से उबल पड़े। लिहाजा त्वरित कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वीडियो में दिख रहे बाकी 3 आरोपी शैतान अभी भी लापता हैं। उनके तसल्ली बख्श इलाज के लिए योगी पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। सोचिए, हमने आपको राजधानी लखनऊ की तस्वीरें दिखाई हैं,
जहां खुद योगी रहते हैं, उनकी टीम रहती है, उनके आला अधिकारी रहते हैं, मंत्री रहते हैं। ऐसे में हर अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाना योगी की पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखना है ये चुनौती पूरी कब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दिन दहाड़े पुलिस की बदमाशों के साथ एनकाउंटर। बदमाश एहसान पर कुल 31 मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सहारनपुर में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश ढेर हुआ। ये बड़ी खबर इस वक्त, ब्रेकिंग न्यूज। चलिए आपको फिर से बता दें, यूपी के सहारनपुर से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जहां दिन दहाड़े पुलिस के साथ बदमाशों के साथ आमने सामने मुठभेड़ और दोनों ओर से फायरिंग हुई है, जहां 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश पुलिस की गोली से ढेर हो गया है, जबकि उसका साथी फायरिंग करते हुए जंगल के रास्ते भागने में कामयाब हो गया। पुलिस और बदमाशों के बीच आमने सामने की फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनकाउंटर में ढेर 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश एहसान पर कुल 31 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से 13 मुकदमे केवल लूट कांड के थे। आगे बढ़ते हैं, यूपी के सहारनपुर से आई ये बड़ी खबर आपको आशुतोष ने बताई। अब आपको हम अजमेर से आई बड़ी खबर बताते हैं। अजमेर में जो एक ही परिवार के 4 सदस्यों का हत्याकांड हुआ, उसमें आए दिन जांच के बीच बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब 4 लोगों के हत्याकांड से जुड़ा जो नाबालिग आरोपी है, उसे लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे जो सुन रहा है उसकी रूह कांप जाती है। उन्होंने मिलकर के इन सब पर मार दी और शार्प वेपन का इस्तेमाल। चेहरे पर न शिकन न पछतावा। इस अजीब बर्ताव ने अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल और उनकी टीम का शक गहरा दिया, और इसी बॉडी लैंग्वेज ने 4 लोगों के मर्डर की कड़ियों को खंगाल कर रख दिया। इनकी परतें जब पुलिस ने उधेड़ी तो रिश्तों का वो बेभत्स सच सामने आया, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ऑनलाइन थ्रिलर वेब सीरीज पबजी जैसे हिंसक गेम्स की लत और सीने में सुलगती नफरत का ऐसा खूनी कॉकटेल राजस्थान ने पहले शायद कभी नहीं देखा था।